होगा अगर आपकी 100 प्लास्टिक सर्जरी हो? एक कंजूस ने डॉक्टर से पूछा, मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर ने जवाब दिया, 3 लाख रुपए। कंजूस कुछ सोच कर बोला, अगर मैं प्लास्टिक घर से ले आऊं तो क्या हो? डॉक्टर ने गुस्से से कहा, तो फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? घर में खुद ही प्लास्टिक गर्म करके मुंह पर चिपका लेते। क्या ख्याल है अगर आप भी रोजाना इतना मेकअप करने की बजाय प्लास्टिक सर्जरी करवा लें, और वो भी 1-2 बार क्यों, 100 बार क्यों नहीं? लेकिन इतनी सर्जरीज के बाद आप कैसे नजर आएंगे? इन ऑपरेशंस में कितना वक्त लगेगा? क्या इन ऑपरेशंस का कोई नुकसान भी हो सकता है? इन सब सर्जरीज पर कितना खर्चा आएगा? और अगर आप इतनी सर्जरीज के बाद भी खूबसूरत ना लगे तो क्या होगा? अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट पाकीज़ा जाहिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूं होता तो क्या होता। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो देखने में बहुत अच्छा लगे, उसका चेहरा खूबसूरत मालूम हो, उसके अज़ा चुस्त दिखाई दें और उन पर दराजी उम्र के असरात आया ना हो। इसके लिए एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें इंसानी जिस्म के किसी उज़्व की बनावट या फेल को दुरुस्त करने के लिए एक ख़ास तरह का ऑपरेशन किया जाता है और उसे प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। किसी भी लत की तरह सर्जरी की लत भी खतरनाक है और अगर आप इसका शिकार हैं तो ये जान लें कि प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक खामियों को दूर करने का एक अहम तरीका है। लेकिन जहाँ इस तरीक़ाकार के कुछ फ़ायदे हैं तो वहीं इसके कुछ संगीन नुकसानात भी हैं जिन पर सर्जरी करवाने से पहले गौर करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्लास्टिक सर्जरी में 5 किस्म के मरीजों का इलाज तरजीही बुनियादों पर किया जाता है। सबसे पहले वो लोग जो जल जाते हैं, दूसरे वो हैं जिनका किसी भी हादसे में हाथ या पाँव कट गया हो। इसके अलावा तीसरे नंबर पर वो बच्चे हैं जिनके होंठ कटे हुए होते हैं और उनको तालू कटे बच्चे भी कहा जाता है, जबकि चौथे जिनका किसी हादसे या मुंह के कैंसर की वजह से कोई उज़्व मुतासिर हो जाए। पांचवी और आखिरी चीज जिसको कॉस्मेटिक सर्जरी का नाम दिया गया है, ये सर्जरी जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में की जाती है। आप नाक, कान और होंठों की सर्जरी करवा सकते हैं, लेकिन जरा रुकें क्योंकि सर्जरीज की लिस्ट अभी बहुत लंबी है। आखिरकार आप इतनी सर्जरीज के बाद भी नाखुश ही रहेंगे, लिहाजा इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी सर्जरीज करवा चुके हैं। 2020 में अमेरिका में लोगों ने महज कॉस्मेटिक सर्जरीज पर तकरीबन $16.7 बिलियन खर्च किए। यूं कहा जा सकता है ये कुछ लोगों के लिए एक फलता फूलता कारोबार है, लेकिन याद रखें ये आपके लिए नहीं है। ये सर्जरीज का अमल आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। आप इससे कंगाल भी हो सकते हैं, नाखुश भी रह सकते हैं और शदीद तिब्बी पेचीदगियों का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं जिनमें आप सर्जरी से अपनी झुर्रियों और बढ़ती हुई उम्र के असरात को रोक सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स आपके जिस्म में ना जाने कितने बदलाव ला सकते हैं। आप उम्र बढ़ने की निशानियों को छुपाने के लिए सर्जरी करवा सकते हैं। सबसे तेज़ रफ्तार तरीके से वज़न कम करने के लिए सर्जरी करवा सकते हैं। आप पेट का इम्प्लांट करवा सकते हैं और आखिरकार बगैर किसी वर्जिश के 6 पैक्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने आप को अपनी पसंदीदा और मशहूर शख्सियत की तरह शक्ल दे सकते हैं या बिना जिन्स के एलियंस बन सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने कूल्हों का साइज बढ़ाने के लिए वेट लिफ्ट भी करवा सकते हैं। डॉक्टर्स एक सर्जरी के बाद दूसरी सर्जरी के दरमियान में 12 हफ्तों के दौरान ये का मशवरा देते हैं। यूं आप 100 सर्जरी 25 सालों में करवा सकते हैं। तो सही ये होगा कि जब भी हो सके आप एक साथ कई सर्जरीज करवा लें। यानी जब आप लाइपोसक्शन करवा रहे हों
तो आप साथ में कोई एक सर्जरी भी करवा लें। यहाँ दूसरा फायदा ये भी होगा कि आपको कई सर्जरीज के लिए सिर्फ एक बार एनेस्थीसिया लेना होगा, लेकिन जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा और आप बेदार होंगे तो देखेंगे कि आप में काफी बड़े बदलाव आ चुके हैं। और ये भी हो सकता है कि आप खुद को पहचानने से भी इनकार कर दें। और एक साथ 5 सर्जरीज करवाने का मतलब होगा कि आप सिर्फ 20 ऑपरेशंस में सब कुछ करवा सकते हैं। इस तरह आपको इन सब सर्जरीज में 5 साल का वक्त दरकार होगा। लेकिन इस बात से खबरदार रहिएगा कि आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त ऑपरेटिंग टेबल पर गुजरने वाला है। हर सेशन में तकरीबन 10 घंटे का वक्त लगेगा, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। बाफतों का मलबा या चर्बी आपके खून के बहाव में शामिल हो सकती है, जिसके नतीजे में खून के लोथड़े बन सकते हैं और इससे आपके शानदार लेकिन मुख्तसर मुस्तकबिल में हार्ट अटैक या फालिज जैसी चीजें हो सकती हैं। आप हीमाथैमेसिस से भी गुजर सकते हैं। ये तब होता है जब खून किसी नाली के बाहर जमा हो जाता है और वो एक बड़े जख्म की तरह लगने लगता है। उसके अलावा आसाबी नुकसान या इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा होगा। अगर आप अपने पिछले हिस्से की सर्जरी करवाते हैं तो चीजें खतरनाक भी हो सकती हैं। ब्राजीली बेड लिफ्ट को सबसे खतरनाक सर्जरी माना जाता है। हर 3000 मरीजों में से एक मरीज इससे जुड़ी परेशानियों से जान गंवा देता है। लेकिन याद रखें, हर सर्जरी के बाद की रिकवरी पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगी और एक वक्त में 5 सर्जरी से उभरना एक डरावना ख्वाब की तरह होगा। आपकी नाक कई महीनों के लिए सूजी रहेगी और इस पर चोट जैसा निशान भी होगा। अब आपका आईना देखना भी आपको बहुत तकलीफ देगा और इसके अलावा आप अपने बेड लिफ्ट की वजह से ना आप बैठ पाएंगे और ना ही सो पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको कई हफ्तों तक खड़े खड़े सोना होगा। अरे हाँ, याद आया, आपको पाँव के नीचे वाले इम्प्लांट्स नहीं करवाने चाहिए थे क्योंकि इससे बहुत मुश्किल है और अब आपका खड़े खड़े सोने वाला ख्वाब भी पूरा नहीं होने वाला। और ये बात भी ना भूलें कि हर सर्जरी आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत पर बुरा असर डालेगी। लेकिन अगर आपके ये करने के इरादे काफ़ी मजबूत होंगे तो 20 ऑपरेशंस के बाद आप ऑपरेटिंग टेबल पर 200 से ज़्यादा घंटे गुजार चुके होंगे। वैसे तो सर्जरी पर लागत का इन्हिसार आपके डॉक्टर के इंतखाब पर होगा। एक अंदाजे के मुताबिक आपको तकरीबन एक ऑपरेशन के लिए $5000 खर्च करने होंगे। लिहाजा 100 ऑपरेशंस के बाद आपको $5,19,000,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास एक बिल मौसूल होगा। यूं होता तो क्या होता? ये वो सवाल है जो तमाम साइंसी उलूम की बुनियाद है और इसीलिए हमने अपने इस प्रोग्राम का नाम ये रखा। अब देखिए ना, हम हर प्रोग्राम में ये सवाल पूछते हैं और ऐसी साइंसी मालूमात फराहम करते हैं जो बहुत दिलचस्प हैं और कारामद भी। लिहाजा आप हमारा ये प्रोग्राम भी देखते रहिए और सवाल भी पूछते रहिए कि यूं होता तो क्या होता।